आप डेली टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन आपका टू डू लिस्ट पर वर्क नहीं हो पाता, आपके टू डू लिस्ट के सारे काम नहीं हो पाते। यदि आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो आपको अपने कामों को मैनेज करना होगा। टाइम आपका अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। अब आप फिर वही बात आएगी कि मैं अपने कामों की लिस्ट बनाता हूँ, टू डू लिस्ट बनाता हूँ, फिर भी मेरे काम पूरे नहीं हो पाते। तो मैं आपको एक सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने ज़्यादातर कामों को पूरा कर पाएंगे। आपने अपने टाइम मैनेजमेंट में ये सुना होगा कि आपको कामों को 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में, यानी इम्पोर्टेंट काम और अनइम्पोर्टेंट काम, और आपको जो काम अभी करने हैं वो काम। लेकिन इन कामों को बांटने के बाद भी हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। जब हमारे इम्पोर्टेंट काम हम करेंगे तो जो नॉन इम्पोर्टेंट काम है वो भी हमें करने हैं। अब हमें घर के लिए सब्जी लानी है, तो अब इसे किन कामों में माने? इम्पोर्टेंट में, नॉन इम्पोर्टेंट में, जो अभी करने हैं, अर्जेंट में या नॉन अर्जेंट में? करने तो हैं और हमें ही करने हैं। तो फिर यहाँ पर आकर हमारा टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाता है। तो आज से हमें क्या करना है कि हमें अपने कामों को 3 भागों में बांटना है। अब वो हमारे टास्क 3 भागों में कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हमारा टास्क है टू डू, यानी ऐसे काम जो बस करने हैं, और हमें उस काम को एक डेट दे देनी है कि ये काम हमें इस डेट पर इस टाइम पर करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम। हमें बाजार से सब्जी लानी है, ये मेरा सिंपल सा काम हो गया, इसे मैं टू डू में दे दूंगा। इसे मैं डेट दे दूंगा कि मुझे कल लेके आनी है और 12 बजे मुझे सब्जी लेके आनी है, और 12 बजे मुझे इस काम को कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा टू डू। दूसरे हमारे काम होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले, यानी सोचने वाले काम, जिसमें हमें सोचना होता है और डिसीजन लेना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे कहीं बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए मुझे थिंकिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कब जाना है, ट्रेन से जाना है, कैसे जाना है, बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, किस तरीके से मुझे जाना है, और उसे भी छोटे छोटे भागों में बांट देना है। हमें केवल डिसीजन लेना है कि मुझे बस से जाना है, ये मेरा डिसीजन हो गया। केवल यहाँ पर हमारा थिंकिंग का पार्ट पूरा होता है, यानी हमने सोच लिया हमें बस से जाना है, तो अब मुझे क्या करना है? अब ये टू डू में आ गया। मुझे बस की बुकिंग करनी है, या ट्रेन से जाना है तो ट्रेन की बुकिंग करनी है। यानी थिंकिंग वाले पार्ट को सोचकर डिसीजन लेना है और इतने छोटे छोटे टू डू में बांट देना है कि हमें ये काम करने में बहुत ही आसानी हो। क्योंकि जब हमारे पास बड़ा काम होता है और हम उस बड़े काम को नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं, अब मुझे जाना है, ये मैं टालता आ रहा हूँ, टालता आ रहा हूँ, टालता आ रहा हूँ, जबकि मुझे इसे में करना क्या है? मुझे केवल सोचना है और डिसीजन लेना है, और डिसीजन के बाद ये निकल के आएगा कि ये छोटे छोटे कामों में बट गया है और इसे करने में बहुत आसानी होगी। तो हमें इस तरह के कामों को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर टू डू में बदल देना है। तीसरा हमारा काम होता है प्रोजेक्ट वर्क, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्क होता है, जिसमें हमें सोचना भी होता है, एक्शन भी लेना होता है। यानी टू डू पार्ट और साथ में थिंकिंग पार्ट दोनों आ जाते हैं। तो मुझे सोचना है और टू डू यानी करना है। अब यहाँ पर हम गलती क्या कर बैठते हैं? हम सारे कामों को, यानी थिंकिंग और टू डू, एक साथ करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। हमें एक टाइम स्लॉट दे देना है कि इस टाइम पर मैं इस प्रोजेक्ट पर केवल थिंकिंग करूंगा। ठीक है, एग्जांपल से लेते हैं। मुझे वीडियो शूट करनी है, मैं एक टाइम स्लॉट सेट कर दूंगा कि इस टाइम स्लॉट पर मुझे केवल थिंकिंग करनी है कि मुझे किस बारे में वीडियो बनानी है।
यानी कंटेंट लिख लेना है, और माइंड में नहीं लिखना, कॉपी पर लिखना है क्योंकि याद नहीं रहेगा। और कंटेंट को लिखने के बाद ये हमारा थिंकिंग वाला पार्ट पूरा हो गया कि हमें इस टॉपिक पर ये बोलना है, हमारा कंटेंट पूरा हो गया। अब हमें उसके बाद वीडियो शूट के लिए नेक्स्ट टाइम स्लॉट दे देना है। इस टाइम पर केवल हमें वीडियो शूट करनी है, यानी हमारा कंटेंट तैयार है। अब हमें क्या होगा कि हमें वीडियो शूट करने में आसानी रहेगी। तो ये होते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरह से हमें अपने कामों को 3 भागों में बांट लेना है, टू डू, थिंकिंग वाले काम और प्रोजेक्ट काम। तो हमारा काम करना और ईजी हो जाएगा। तो हमें इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी इस टेक्निक पर चलते हुए अपने कामों को मैनेज करना है। और जब हम अपने कामों को मैनेज कर लेंगे तो हमारा टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा।